हेलो चुगनुओ, आर्यन खान ने ड्रग्स लेके अपने पूरे परिवार का मुंह काला कर दिया है, सिवाय उसकी बहन के। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। You know, he can, when he's 3 or 4 years old, he can run after girls, and he can smoke as much as he wants. He can do drugs, he can have sex, he can womanize. He can, when he's 3, when he's 2, I think 2 yeah, months. because you know, Not it's 3. nicer to start early, and you know, he should enjoy everything. he should have fun. He should do everything I've not done. Yes, शाहरुख खान चाहता है कि उसका बेटा वो सब करे जो वो नहीं कर पाया, लाइक अल्कोहल, पार्टी, ड्रग्स, सेक्स, एक्टिंग। जब मैं आर्यन खान पे रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे एक बहुत ही वियर्ड चीज मिली, आर्यन खान की बायोग्राफी। डूड, तुम पे बायोग्राफी तब बनती है जब तुमने जीवन में कुछ उखाड़ा हो। इसके अचीवमेंट्स में क्या लिखोगे? स्पर्म ऑफ शाहरुख खान। क्या बढ़िया था गुरु। 2 अक्टूबर को आर्यन के अरेस्ट के बाद सलमान खान शाहरुख के घर पहुंचे और इस दुखद घड़ी में उनको सांत्वना दी, जिसके बाद लोग बाकी सेलिब्रिटीज पे फट गए डूड, कि जब शाहरुख की मूवी हिट होती है, जब उसको कोई अवार्ड मिलता है तो हर कोई उसके साथ फोटो खिंचवाने आ जाता है। आज जब उसके परिवार पे दुख का पहाड़ टूटा है तो कोई उससे मिलने नहीं जा रहा। देखो, तुम्हें जिस सेलिब्रिटी को गाली देनी है दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज प्लीज अजय देवगन को गाली मत देना, क्योंकि 2 अक्टूबर को तो वो पणजी गया था। पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, हम सब वहीं गए थे। हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। बोलो जुबान केसरी। ऑफ इंडिया को दिए हुए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आर्यन जेल से रिलीज हो गया है, बट उन्हें ज्यादा खुशी होती अगर ओवेन मॉर्गन टीम से रिलीज होता। और ये मीडिया वाले स्टार किड्स को फालतू में ही प्रेस नहीं करते। मतलब एक दिन आर्यन आईपीएल ऑक्शन में चला गया होगा तो उस पर आर्टिकल लिख दिए कि देखो इतनी सी उम्र में आर्यन देखो आईपीएल की टीम बना रहा है, तो उसका बाप शाहरुख है इसलिए ऑक्शन में टीम बना रहा है। शोएब होता तो वो भी ड्रीम 11 पे टीम बना रहा होता। सही पकड़े हैं। वैसे ये एनसीबी वाले कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चलते। मतलब आर्यन तो ठीक ही था, अब उनको सुहाना भी चाहिए। देखो एनसीबी, माना तुम्हारा काम बिल्कुल किसी हिंदी पिक्चर के महानायक की तरह है, पर वो काम इतना भी अच्छा नहीं है ना कि तुम्हें ब्लैक लेडी दे दे। तुमको पता है हस्की और स्टार किड्स में 2 चीजें क्या कॉमन है? दोनों ही बिना एसी का सर्वाइव नहीं कर सकते एंड दोनों ही गरीबों के घर नहीं मिलते। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अदानी के पोर्ट पे भी 3000 केजी ड्रग्स पकड़ा है, तो अदानी को अरेस्ट क्यों नहीं करते? देखो, जब ताज होटल में टेररिस्ट पकड़ाए थे ना, तब भी टाटा को अरेस्ट नहीं किया था। जस्ट बिकॉज तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई इलीगल चीज पकड़ाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी ही हो। हाँ, तुम बोलोगे कि अरे वो उसके पोर्ट पे था तो उसको तो पता होगा ना कि क्या आ रहा है। नहीं, और मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, सिर्फ अदानी के पोर्ट पे ही नहीं, इंडिया की किसी भी पोर्ट पे जब भी कोई कंटेनर आता है ना, तो उसे ओपन करने की, एग्जामिन करने की और सीज करने की अथॉरिटी सिर्फ गवर्नमेंट को होती है। पोर्ट के पास लिमिटेड एक्सेस होता है। अगर उसे पता भी है ना कि कुछ इलीगल है, स्टिल वो बिना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के उसको ओपन नहीं कर सकते। तो अदानी को जब ये पता था कि मैं कंटेनर से ड्रग्स मंगाऊंगा तो ओपन गवर्नमेंट करेगी, तो वो इतना चूतिया थोड़ी ना है जो अपने पोर्ट पे मंगाएगा। हाँ, पर स्वरा तो बोल रही थी कि कंटेनर में जो ड्रग्स है वो अदानी के हैं। अरे ये जेएनयू वाले हैं, इनको ये कैसे पता होगा कि कंटेनर में जो ड्रग्स है वो किसके हैं, जबकि इनको ये नहीं पता होता कि इनके पेट में जो बच्चा है वो किसका है। और मुझे लगता है जनता भी कुछ ज्यादा ही भाव देती है ऐसी सेलिब्रिटीज की कंट्रोवर्सीज को। मतलब अगर तुम इन सारी कंट्रोवर्सी से बाहर निकल के देखोगे ना, तो बहुत सारी और भी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि माई 11 सर्कल। माई 11 सर्कल इज द बेस्ट क्रिकेट फैंटेसी ऐप। इस ऐप का एक यूनिक फीचर ये है कि यहाँ आप लेजेंड्स के साथ खेल सकते हो, लाइक वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे। और इस T20 वर्ल्ड कप इनके पास तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज है। मतलब जब भी इंडिया जीतेगी ना, तो ये तुम्हारा विनिंग अमाउंट डबल कर देंगे। मतलब अगर तुमने 500 जीते तो ये उसको 1000 कर देंगे। तो तुम देख रहे हो, मतलब इंडिया की जीत तुम्हारी जीत, इंडिया की जीत पे कमाओ डबल कैश। देख रहे हो इनकी देशभक्ति। एंड दैट्स नॉट ऑल, ये तुम्हें 1500 का साइनिंग बोनस भी दे रहे हैं। और अगर तुम ये ऐप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हो तो तुम्हें 20% कैशबैक मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट पे।
So what are you waiting for? Download My 11 Circle, link in the description and also in the first comment. बायजूस ने शाहरुख खान के साथ किए हुए सारे एड्स रोक दिए हैं क्योंकि शाहरुख का बेटा ड्रग केस में जेल चला गया था। और अब लोग ये बोल रहे हैं कि तुम क्या किसी और के बच्चे को पढ़ाने की बात कर सकते हो जबकि तुम्हारा खुद का बच्चा ड्रग केस में जेल में है। डूड, आई अंडरस्टैंड, जब तुम किसी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनते हो ना तो तुम्हें अपनी जुबान और हरकतों पे लगाम लगानी पड़ती है, बिकॉज तुम्हारी गलती तुम्हारे साथ साथ उस ब्रांड की भी इमेज खराब कर सकती है। आई अंडरस्टैंड, बट अपनी हरकतों की जिम्मेदारियां लेनी है, पूरे खानदान की नहीं। इस हिसाब से तो अमिताभ बच्चन कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट ही नहीं कर सकता, बिकॉज लोग तो आके बोल देंगे तुम्हारी तो नस्ल ही खराब है, फसल क्या अच्छी होगी। इस हिसाब से तो जानवी कपूर कभी स्विमिंग क्लासेस प्रमोट ही नहीं कर सकती, बिकॉज लोग तो आके बोल देंगे ना कि तुम क्या स्विमिंग क्लासेस प्रमोट कर रही हो, तुम्हारी खुद की माँ बाथटब में डूब के मरी थी। इस हिसाब से तो सिद्धार्थ शुक्ला कभी सफोला का ऑयल प्रमोट ही नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज डेड ऑब्वियसली। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हर दूसरा आदमी ड्रग्स लेता है, तो एक काम करो, ड्रग्स कंजम्पशन को लीगल कर दो। अच्छा, ऐसे तो हर दूसरा आदमी सिग्नल भी तोड़ता है, एक काम करो, ट्रैफिक लाइट्स हटा के वहां पेड़ लगा दो, बिजली भी बचेगी और जब एक्सीडेंट से कोई मर जाएगा ना तो उसको जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम भी हो जाएगा। अगर कोविड वैक्सीन से नशे होते ना तो पूरा बॉलीवुड फुल्ली वैक्सीनेटेड होता। ऐसे होता है, बहुत भयंकर, दारू से भी भयंकर होता है। एनसीबी ने ये क्लेम किया है कि आर्यन खान के लिए ड्रग्स अनन्या पांडे ने अरेंज किए थे, विच आई डिसएग्री, बिकॉज ड्रग्स अरेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है और तुम इसकी शक्ल देख रहे हो। इसको एनसीबी और आरसीबी में डिफरेंस पता नहीं होगा, इसको ड्रेस के साथ मैचिंग हील्स खरीदना स्ट्रगल लगता है। इसका टैलेंट नाक चाटना है और इसके बाप का टैलेंट तलवे चाटना है। इसके सामने तुम 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दो, इसको ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाएगी। तुमको लगता है इसने ड्रग्स अरेंज करे होंगे? मैं सही बता रहा हूँ, ये लड़की अगर मेथी और धनिया में डिफरेंस बता देना, मैं तुम्हारे सामने यही ड्रग्स करूंगा, यही। अरे नहीं, वो सिर्फ अमीरों के बच्चे पकड़ते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को आजकल की जनरेशन समझ में नहीं आती। इनको टैटूज कराना है, हेयर कलर कराना है, कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज कराना है, फेशियल सर्जरीज करानी है, एलिगेंट बॉडी पार्ट्स की सर्जरी करानी है, ड्रग्स लेना है, स्टीरॉइड्स लेना है, फिर ये आके पूछेंगे ये कोविशील्ड से कोई रिएक्शन तो नहीं होगा ना? नहीं होगा भोसड़ी के। और गनीमत है कि कोविशील्ड से कोरोना के वायरस मारती है, अगर पूरे शरीर के मारती ना तो तुम पहले डोज के दूसरे दिन ही फंसूकर छोड़ जाते। और ये जो लौंडे लपाड़े बोल रहे हैं ना कि ड्रग्स कंजम्पशन को लीगल कर देना चाहिए, ये बेसिकली 20-21 साल के हैं। एक बार इनको 30 तो पार करने दो, जब कंधे पे डैंड्रफ की जगह जिम्मेदारियां होंगी ना तब बात करेंगे इनसे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक जितने भी नशेड़ियों से बात करी है ना, उनसे पूछा है कि ये ड्रग्स कंजम्पशन को क्यों लीगल कराना चाहते हो, तो बेसिकली सबका एक ही जवाब रहता है, सबका एक ही जवाब रहता है। आई डोंट नो कौन से व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहे हैं या फिर कौन सी क्लास लेते हैं, बट सबका एक ही रहता है कि देखो डूड, अभी क्या है कि ड्रग्स तो लोग अभी भी ले रहे हैं बट लीगल नहीं है, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता। जब इसको लीगल कर देंगे ना तो गवर्नमेंट की सब देख रेख में होगा, तो उनको टैक्स जाएगा। प्लस ये देखो ना कितने लोगों का प्रॉफिट है, जो बंदा ड्रग्स बेचेगा उसका प्रॉफिट, दुकान तक जो लेके आएगा ट्रांसपोर्ट वाले का प्रॉफिट, फिर होलसेलर का प्रॉफिट, और जब बाहर के देश से फिर चाहे पोर्ट पे आए या एयरपोर्ट पे उसके मालिक का प्रॉफिट। मेरी बात सुनो गेल चोदी ग्यारस, जब किसी भी चीज को लीगलाइज करने की बात होती है ना तो पहले उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे जाते हैं। जब उसके डीमेरिट्स मेरिट से ऊपर हो जाते हैं ना तो उसको लीगलाइज नहीं करते। फर्क नहीं पड़ता वो चीज तुम्हें कितना फाइनेंशियली प्रॉफिट दे रही है या कितनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मनी नहीं है, सेफ्टी है। और नशे घर उजाड़ती है, और तुमको लगता है कि ये जितना भी चुदा फैलाएगी, ये जब ये ड्रग्स को तुम प्रॉपर लीगल कर दोगे, इसके बाद जो भी रट्टा होगा, जितने भी लोग मरेंगे, बच्चों के सर से माँ बाप के साये उठ जाएंगे, एक बाप अपने ही बेटे को कंधा देगा, या जो भी होगा वो सारी चीज इस ड्रग्स से जो प्रॉफिट बनेगा ना उसके हिसाब से जस्टिफाइड है। इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है ना, प्रॉफिट है, तो ये सारी चीजें ठीक है।
नहीं, अगर इकोनॉमी ही तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, तुमको कुछ आसपास का देखना नहीं है, तुमको बस ये देखना है कि देखो कितने लोगों का ड्रग्स लीगल करने के बाद प्रॉफिट हो रहा है, लाइक सेलर का, ट्रांसपोर्ट वाले का वगैरह वगैरह, तो एक काम करो, तेजाब को भी लीगल कर दो ना, कर दो। जब तुम तेजाब लेने जाते हो तो क्यों तुमसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं या आईडी मांगते हैं? क्यों? तेजाब को भी वैसे ही बेचो ना जैसे पेप्सी को बेचते हो। वैसे दोनों टॉयलेट क्लीनर है, पर ठीक है। नहीं, क्योंकि सोचो ना, तेजाब को लीगल करने का कितने सारे लोगों का फायदा होगा। जब एक लड़का तेजाब खरीदेगा तो दुकानदार का फायदा, फिर अगर वो किसी लड़की के ऊपर फेंकता है तो लड़की के परिवार वाले उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल का फायदा। अब देखो बेटा, कितना ही गेल चोदी ग्यारस क्यों ना हो, माँ बाप के लिए तो सुपूत ही होता है, तो उस लड़के को बचाने के लिए वो लॉयर भी करेंगे, तो लॉयर का भी प्रॉफिट। फिर लड़के वाले लड़की को ब्राइब करने की कोशिश करेंगे कि ये पैसे ले लो, बात दबा दो, तो लड़की की फैमिली का प्रॉफिट। अगर उन्होंने मना कर दिया तो लड़के वाले गुंडे मंगवाएंगे कि इनको यहीं चटका देते हैं, कोर्ट तक पहुंचने नहीं देंगे, तो वो जो सुपारी ले रहा है उसका प्रॉफिट। और ये सारा नंगना जब मीडिया कवर करेगी तो मीडिया का प्रॉफिट। और अगर गलती से आई एम नॉट सेइंग, बट गलती से अगर विक्टिम और कल्प्रिट का रिलीजन अलग अलग निकल गया तो मीडिया का प्रॉफिट इंटू 100। करो ना तेजाब लीगल। देखो, पैसा मौत टाल सकता है, रोक नहीं सकता। और तुम जिनको देखिए ड्रग्स वगैरह करने के लिए इंस्पायर हो रहे हो ना, वो बेसिकली मल्टी मिलियनर हैं, तो उनके मरने के बाद भी उनकी फैमिली को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं ना तुम्हें लाइफ का एक बहुत ही बढ़िया स्पॉइलर देता हूँ। जब एक ऑलरेडी फाइनेंशियल अनस्टेबल फैमिली में से कमाने वाला आदमी मरता है ना, तो बच्चे सड़क पे आ जाते हैं और बीवी बाजार में। तो अपने इस नशे की तलब को अपनी गांड में डालो। और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, जब इस दुनिया में डोसा है तो किसी और चीज के नशे क्यों करने? गंडिये हो क्या? और अब तो आर्यन बाबा को बेल भी मिल गई है, जिसको देख के मैं कुछ खास सरप्राइज हुआ नहीं वैसे, कॉज समाज की सच्चाई यही है डूड, या तो तुम बेकसूर होते हो या तो गरीब। और यही तो खूबसूरती है इस देश की। अगर आपकी एक जेब में गांधी है ना, तो दूसरी जेब में अंबेडकर अपने आप आ जाते हैं। सही बात है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। एम करते हैं, छोड़ो यार, जो करना हो कर देना। एंड प्लीज कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी क्या ओपिनियंस हैं इस सारे केस को लेके, ड्रग्स को लीगल करने के बारे में, या फिर इस वीडियो को लेके। तुम्हारे ओपिनियंस मेरे लिए लिटरली मैटर करते हैं, इसलिए बोलता हूँ। जिनके नहीं करते उनके तो मैं फोन भी नहीं उठाता हूँ, तो प्लीज बता देना। And don't forget to download my 11 Circle app from my description to get 20% extra cashback. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और जब तक मेरी दूसरी वीडियो नहीं आती हो, तुम बोर हो रहे हो कि अब क्या देखे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे बड़े भैया का नया गाना है, उसकी लिंक दी है, जाओ जाके चेक करो। और उस गाने में उसने इतना अच्छा काम किया है ना, देख के लगता ही नहीं है किसी इंदौरी आर्टिस्ट ने किया है। सो प्लीज वो गाना चेक कर लेना, ताकि उसका मेहनत से भरोसा ना उठे। प्लीज चेक कर लेना। सो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कितने आज डूड, आज लिटरली दिवाली है, मैं दिवाली पे शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। एंड हाँ, हैप्पी 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 दिवाली। अगर तुम्हारे यहाँ फायर क्रैकर्स लीगल है तो जाओ फोड़ो, एंजॉय करो। अगर नहीं है तो एक काम करो, इंदौर आ जाओ, यहाँ फोड़ते हैं, यहाँ लीगल है, मजा आएगा। अपन दिल्ली वालों के हिस्से का भी फोड़ लेंगे, आ जाओ। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, जय श्री राम। और हाँ, एक बात याद रखना, नशे वो करते हैं जिनके शहर में अच्छा डोसा नहीं मिलता। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। गालियां तो मैं बकूंगी।